विशेष। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। विशेष में बात आज भरोसे की। जी, 3 बरस प्रधानमंत्री का जादू बरकरार है, जनता की नजरों में उनकी विश्वसनीयता बरकरार है, उनके साख और सम्मान बरकरार है। 38 देशों में हुए एक सर्वे से यह साबित हुआ कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद सरकार मोदी सरकार है। मोदी के मुकाबले ना ट्रंप, ना पुतिन, ना ही कोई और। It's a great honor to have Prime Minister Modi, speaking with him and reading about you, and you have done a great job. My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Prime Minister, we've been waiting for you a long time. ये मोदी की कूटनीति का वो स्टाइल है जिसकी आज पूरी दुनिया कायल है। ऐसी गर्मजोशी, ऐसा सम्मान, ऐसी मुलाकातें हिंदुस्तान के कूटनीतिक इतिहास में कम ही मौके पर देखी गई। मोदी की करिश्माई शख्सियत ने विकसित और विकासशील देशों के बीच पुरानी खाई को तकरीबन खत्म कर दिया है। अब रिश्ते बराबरी के हैं, दोस्ती बराबरी की है। दुनिया मोदी के कूटनीतिक कौशल की कायल है तो देश मोदी जैसे प्रधानमंत्री के हाथों में अपने भविष्य की कमान थमाकर चैन और सुकून में है। 3 साल बाद भी मोदी सरकार की विश्वसनीयता में रत्ती भर कमी नहीं आई है। मोदी की सरकार दुनिया की सबसे भरोसेमंद सरकार है, यानी ऐसी सरकार जिस पर जनता आंख मूंद कर भरोसा करती है। और इस दावे की बुनियाद है प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स का वो सर्वे जिसमें मोदी सरकार को सबसे भरोसेमंद सरकार आंका गया है। तो हर दिशा में ये सरकार काम कर रही है और इसी कारण पूरे देश के लोगों का भरोसा मोदी जी पर, उनकी सरकार पर है। और आप देखिए, जितने भी चुनाव हुए 2014 के बाद जितने चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में वृद्धि हुई है। लोगों की जो आस्था है सरकार के प्रति वो बड़ी है। विपक्ष बेशक मोदी सरकार में हताशा और निराशा देखती हो, राहुल गांधी को सूट बूट और जुमलेबाजी वाली सरकार लगती हो। विरोधी पार्टियां गरीब विरोधी, किसान विरोधी के आरोप बेशक उछालते रहे। जीडीपी की ग्रोथ 6% से कम नए आंकड़ों पर भी गिरकर रह गई। पुराने आंकड़ों पर यह 4% से भी कम है। न नौकरियां हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, कपड़ा व्यापारी से लेकर दुकानदार सड़क पर आंदोलित है, सरकार सत्ता के नशे में चूर है और मैगजीन्स की रिपोर्ट पढ़कर खुश है। ऐसी रिपोर्ट मोदी जी को ही मुबारक। लेकिन देश की सोच पर ये आरोप ओस की बूंदों की तरह फिसल कर रह गए हैं। मोदी पर विपक्ष का हमला भाप बनकर हवा होता रहा है। फोर्ब्स के सर्वे से ये साफ है कि मोदी कल जितने खरे थे आज भी उतने ही सधे हैं। फोर्ब्स के सर्वे का निचोड़ है कि भारत की 73% जनता मोदी पर भरोसा करती है। दूसरा नंबर कनाडा का है, जिसकी सरकार को 62% जनता का भरोसा हासिल है। भरोसे के पायदान पर तुर्की और रूस संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। दोनों देशों में 58% जनता को अपनी अपनी सरकार पर यकीन है। 55% के साथ जर्मनी चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका 48%, छठे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया 45%, 7वें पर यूनाइटेड किंगडम 41%, 8वें पर जापान 36%, 9वें पर अमेरिका और स्पेन 30% और 10वें पर फ्रांस का नंबर है। यानी कि ट्रंप जैसे नेता भी मोदी के मुकाबले दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि मोदी ताल ठोंक कर फैसले करते हैं, सीना तान कर एक्शन लेते हैं और उनका हर कदम जनता के भरोसे को कई कदम आगे ले जाता है। मोदी एक करिश्मे की तरह देश के भविष्य के क्षितिज पर उतरे, डटे और टिके रहने वाले हैं। देश का मोदी पर विश्वास अभी कहीं से टिकता नहीं दिख रहा।
आज तक ब्यूरो। दरअसल यूं ही नहीं बनी है भरोसे की बुनियाद। 3 बरस में प्रधानमंत्री ने ऐसे कई फैसले किए जो मील का पत्थर बने और देश को ये लगा उनका भविष्य मोदी के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने लीक तोड़ी, विरोध झेला, लेकिन किया वही जो उन्हें सही और देश हित में लगा। ये जय घोष जारी है, मोदी का जादू जारी है, जलवा जारी है, मोदी पर देश का एतबार जारी है। मोदी सरकार दुनिया की सबसे भरोसेमंद सरकार यूं ही नहीं बन गई। इसके पीछे पीएम मोदी की दूरगामी सोच है, खतरा उठाने का मादा है, चट्टानी फैसले लेने की ताकत है। मोदी लकीर के फकीर नहीं, हवा का रुख मोड़ने की कला उन्हें आती है। इसीलिए तो अचानक एक दिन राष्ट्र के नाम संदेश जारी होता है और उस जमात की जान निकल जाती है जो काले धन के कुबेर बने बैठे थे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये खलबली मचा देने वाला फैसला था, खतरे से भरा कदम था। अगले कुछ हफ्ते मुश्किल भरे थे। नकदी की तलाश में बैंकों के बाहर लंबी कतारें थीं और मोदी सरकार पर विपक्ष के तीखे हमले थे। वो नाजुक मोड़ था, इकोनॉमी के सुस्त पड़ने की आशंकाएं थी, लेकिन मोदी अडिग थे। देश को घुन की तरह खाते आ रहे काले धन के नेटवर्क को तहस नहस करने की मोदी ने ठान ली थी। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वक्त ने दिखा दिया, मोदी सही थे। नोटबंदी का फैसला वो मास्टर स्ट्रोक था जिसकी दुनिया ने दिल खोलकर तारीफ की। फिर एक मोड़ ऐसा भी आया जब मोदी के मास्टर स्ट्रोक से शैतानी साजिशों को अंजाम देने वाले पड़ोसी पाकिस्तान के भी छक्के छूट गए। आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। इसलिए मोदी पर देश दिल खोलकर भरोसा करता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के हित की बात आने पर किसी भी हद तक जाने की हिम्मत रखते हैं। वो पाकिस्तान जैसे जिद्दी मुल्क को घर में घुसकर मारने का इरादा रखते हैं और वो चीन जैसे दम्भी देश को भी ये दिखाने का दम रखते हैं कि वो भारत को 1962 वाले भारत समझने की गलती न करें। 1962 की वो याद दिला रहे हैं। देखिए, मैं इसके याद दिलाना है तो वो 62 की स्थिति अलग थी, 2017 का भारत और। अप्रत्याशित फैसले करने का मोदी का अपना अंदाज है। अतीत के वो कदम जो उठ नहीं सके, मोदी ने उन कदमों को ताकत दी है। आधी रात को आर्थिक आजादी का ये शंखनाद एक और सबूत है मोदी पर देश के भरोसे का। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है जो हमें हमेशा हमेशा और अधिक साथ मिलकर चलने की ताकत देगी। जीएसटी ये टीम इंडिया का क्या परिणाम हो सकता है, ये टीम इंडिया की कर्तृत्व शक्ति का, सामर्थ्य का परिचायक है। 3 सालों में मोदी ने देश को यह भी बताया कि राजधर्म क्या होता है, ये सिखाया कि हिंदुस्तान रूपी परिवार के मुखिया होने के नाते उनका फर्ज क्या है। जब भी वक्त की दरकार होती है, वो ये दिखाने से नहीं चूकते कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी खास मजहब या जमात के नहीं। क्या किसी इंसान को मारने का हक मिल जाता है? क्या ये गौरव है? क्या ये गौरव है? अहिंसा ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपा खो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें।
मोदी ने चाल, चरित्र और चेहरे से विरोधियों को परास्त कर दिया है। हिंदुस्तान तेजी से भगवामय हो रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत का दावा सच होता दिख रहा है। 70 साल सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी लगातार गहरी हो रही है। मोदी नई इबारत लिख रहे हैं, नया इतिहास बना रहे हैं, जो कि जनता के भरोसे पर टिका है। आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी की लोकप्रियता का कोई दायरा नहीं, वो देश के दिल में है, तो सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सोशल मीडिया में मोदी के फॉलोअर की तादाद आसमान छू रही है। ये पीएम मोदी की वो तस्वीरें हैं जो उनकी शख्सियत को अलग अलग आयाम देती हैं। मोदी का जादुई असर कुछ ऐसा है कि उनके एक मंत्री को उनमें गांधी का अक्स नजर आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में, एक और गांधी युग के प्रणेता के रूप में मैं समझता हूं, जो उन्होंने शुरुआतें की हैं कि आजादी की रोशनी की किरण पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अगर अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे तो ऐसी आजादी बेमानी होगी। ये सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का। ये सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए, गांधी जी के विचारों को, गांधी दर्शन को हम पूरी मानवता के लिए किस तरह से आगे बढ़ाएं। मोदी की ख्याति सरहदों की मोहताज नहीं है। देश को मोदी कितने पसंद हैं ये तो आपने देखा, लेकिन कुछ और पैमाने भी हैं जो मोदी के नाम में 4 चांद लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर मोदी का मैजिक लाजवाब है। फेसबुक पर मोदी के करीब 43 करोड़ फॉलोअर हैं, यानी कि फॉलोअर की संख्या के मामले में वो नंबर 1 है। यूट्यूब पर वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय शख्स हैं। ट्विटर पर भी मोदी के करीब 32 करोड़ फॉलोअर हैं। ट्विटर पर अमिताभ और शाहरुख जैसे एक्टर के बाद पीएम मोदी की फॉलोअर्स की संख्या है। मोदी के सत्ता में आने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने दुनिया के टॉप लीडरों का सर्वे किया। वो चाहे प्रसिद्धि का सवाल हो या फिर ताकतवर नेता का, पीएम मोदी टॉप 10 में जरूर नजर आए। ये अलग बात है कि विरोधियों को उनकी लोकप्रियता पर कभी यकीन नहीं हुआ। वो मोदी को इवेंट मैनेजमेंट का मास्टर बताते रहे। नई नौकरियों का सृजन 8 साल में सबसे कम है। क्रेडिट ग्रोथ 63 साल में सबसे कम है। इन्वेस्टमेंट 25 साल में सबसे कम है। जीडीपी का आंकड़ा गिर रहा है। किसान गोलियों से मारे जा रहे हैं। व्यापारी और दुकानदार आंदोलित है, पर अच्छे दिन आ गए हैं। ये केवल मोदी जी ही कह सकते हैं या कोई उनके मित्र। कहीं खुशफहमी में लोग हो सकते हैं, क्योंकि आम जनमानस पीड़ित है, आंदोलित है। कमी आई नहीं। इसी साल किए गए एक सर्वे में भी मोदी को 2/3 लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर सर्वश्रेष्ठ माना है। और सर्वे से यह भी निकल कर आया कि अगर चुनाव हुए तो एनडीए को तकरीबन 360 सीटें मिल जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुए 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन शोहरत की सीढ़ी पर उनकी कामयाबी लगातार ऊपर चढ़ती जा रही है। क्या देश, क्या परदेश, मोदी मोदी के नारे आज भी दूर तक सुनाई दे रहे हैं। आंकड़ों के पैमाने पर जब प्रधानमंत्री मोदी को परखा गया, उसमें भी मोदी अव्वल नंबरों से पास हुए। जनवरी 2017 में इंडिया टुडे ग्रुप के मूड ऑफ द नेशन ओपिनियन पोल में शामिल लोगों में से करीब 2/3 लोगों ने अभी भी मोदी को सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माना है। इस मामले में राहुल गांधी मोदी से 55% से ज्यादा पीछे रहे। जनवरी 2017 में लोकसभा चुनाव होने की स्थिति में ओपिनियन पोल में एनडीए को 360 सीट मिलने की संभावना जताई गई। प्रधानमंत्री के काम को लेकर 100 में से 69% लोगों ने अच्छा या बहुत अच्छा कहा। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि मोदी का जलवा अभी भी बरकरार है, और ये संकेत भी है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पीछे छोड़ने के लिए विपक्ष को अपनी रणनीति, अपनी तैयारी को और धारदार बनाना होगा। आज तक ब्यूरो।